हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम कक्षा 6 के भूगोल का पार्ट 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो उत्तर हम लिखेंगे पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल निम्नलिखित हैं। पहला भूमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा जीवमंडल। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। तो टोटल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप, जो कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। तो वो 2 महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल के टोटल कितने परत है? 5 परत, जिनका नाम क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल है, जिसे बाह्यमंडल भी कहते हैं। तो यही 5 मंडल है। ठीक है, अगला प्रश्न है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पे अधिकांश भाग में पानी होता है, यानी लगभग 71% पानी होता है। इसलिए जब इसे दूर से अंतरिक्ष से देखते हैं ना, तो ये नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश पार्ट जो होता है स्थल होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? तो जीवमंडल में क्या होता है? जल, हवा, पानी और सभी जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी जीवित प्राणी है उसे इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है और ये एक दूसरे से आश्रित होते हैं, इसलिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। तो हम इसका उत्तर राइट करेंगे। जीवमंडल स्थल, जल, वायु के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ 3 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो वो श्रृंखला है यूराल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? तो स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, इसका क ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है। पृथ्वी का कौन सा भाग कठोर चट्टान से बना है? तो वो है थलमंडल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका ख ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। खाली स्थान भरे। तो यहाँ पे खाली स्थान दिए हुए हैं जिनको भरना है। तो सबसे पहला देखते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। तो वो है मेरियाना गर्त। ठीक है, महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया, तो उस महासागर क्या नाम है? हिंद महासागर। ठीक है, तीसरा देखते हैं। स्थल, जल तथा हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो ये लाइन आपको थोड़ा देर पहले भी मिला था, तो क्या था? जीवमंडल। ठीक है, चौथा देखते हैं। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। आओ कुछ करें। तो क्या करना है? पहले प्रश्न में विश्व के रेखा चित्र महाद्वीप को अलग अलग काटे तथा उन्हें बड़े से छोटे आकार में क्रम से सजाएं। ठीक है, तो यहाँ पे है महाद्वीप। ठीक है, ये सारे महाद्वीप 7 महाद्वीप दिए हुए हैं, जिनको काट के छोटे छोटे आकार में बनाना है। ठीक है, तो इसी को देख के आप छोटे छोटे आकार में बना लीजिएगा कॉपी में। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के रेखा चित्र से महाद्वीपों को अलग अलग काटे तथा उन्हें एक दूसरे के साथ चित्रखंड पहेलियों की भांति जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। हिमालय के अभियानों के लिए चित्र इकट्ठा करें और सूर्य की किरणें, तापमान तथा हवा की कमी से बचने के लिए पर्वतारोही किन उपकरणों को ले जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ से आप चित्र है आप गूगल पे सर्च करके और भी चित्र इकट्ठा कर सकते हैं। और कौन से उपकरण ले जाते हैं? तो वो सारे उपकरण हम यहाँ पे लिखे हैं। सूर्य की किरणों से बचाव के लिए चश्मा चाहिए। ठीक है, कम तापमान से बचाव के लिए विशेष प्रकार के जैकेट चाहिए।
हवा की कमी से सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए होता है। ठीक है, इस तरह इस अभ्यास के सारे प्रश्नों का उत्तर हमने आपको बता दिया। इसके आगे के अध्याय का प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कुछ पूछना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।